सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड आज हम बात करेंगे मेरे चैलेंज अकाउंट के बारे में जिसका मैंने फेज वन जो है एक ही दिन में मैंने प्रॉफिट टारगेट अचीव किया जो कि था 8% का। यू कुड सी दिस कर्व एक ही ट्रेड में हमने पास कर दिया है एंड यू कुड सी द डेट ऑन विच वी हैव क्रिएटेड द अकाउंट वाज क्रिएटेड ऑन 29th ऑफ अगस्त 2024 एंड आज का डेट है 30th ऑफ अगस्त और जिस दिन हमने बाय किया एट द सेम डे वी हैव प्लेस्ड आवर ट्रेड एंड हमने हमारा जो भी प्रॉफिट टारगेट था 8% का जहाँ पे आप देख सकते हो वो हमने अचीव कर लिया है एंड 5K का हमने अकाउंट परचेज किया था $32 की प्राइस पे। सो हमारे चैलेंजेस सब कंप्लीट हो गए हैं। देखो $400 का प्रॉफिट टारगेट अचीव्ड है एंड उसके बाद ये जो है सिर्फ मिनिमम ट्रेडिंग डेज का चैलेंज जो भी है टारगेट गोल वो बाकी ऑब्जेक्टिव वो जैसे ही हो जाएगा आज एक मैं स्मॉल ट्रेड प्लेस कर दूंगा तो उससे वो भी मेरा डन हो जाएगा और मेरे को नया मेरा फेज टू का अकाउंट मिल जाएगा। सो आज हम बात करेंगे कि वो ट्रेड मैंने कैसे कैप्चर किया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि $400 इन जस्ट वन ट्रेड और सेकेंड ट्रेड जो था वो बहुत ही लो क्वांटिटी में था लाइक 0.01 में था वो ट्रेड एंड टोटल क्वांटिटी थी हमारी 0.4 क्वांटिटी एंड 100 पिप्स हमने इसमें कैप्चर किए गोल्ड में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रेड था ये $390 हमने बुक कर दिया यहाँ पे विथ 0.4 क्वांटिटी। 0.8 डॉलर कुछ कमीशन था उसमें। सो अब हम उसके बारे में एनालिसिस देखेंगे हमारी क्या थी एंड बार रिप्ले की मदद से हम स्टेप बाय स्टेप हमारे ट्रेड को कैसे मैंने मैनेज किया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेली चार्ट नाउ। ओके, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बार रिप्ले लगाता हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओगे। सो यहाँ पे मैंने एक सेकंड। ओके, बार रिप्ले बन गया, सेटअप लगा दिया अब मैंने यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि जब मैं एनालिसिस कर रहा था डेली बायस हमें ढूंढना है एज एन एसएमसी और आईसी ट्रेडर यू हैव टू जस्ट फाइंड फर्स्ट योर डेली बायस एंड देन यू हैव टू फाइंड द सेटअप्स। कोई भी आप ट्रेड कर रहे हो आपको हायर टाइम फ्रेम का जो भी है एनालिसिस करना होता है और उसके बाद आपको उसके बेस पे आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री फाइंड करनी होती है। सो आज हम आते हैं अभी हम आते हैं डेली चार्ट पे। जब मैंने ये देखा कि ये जो मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक सॉरी ये जो एफईजी मार्केट ने डन किया और एफईजी डन करने के बाद ये टारगेट होना चाहिए था, ये जो टारगेट है ये अचीव नहीं हुआ और उसके बीच में ये फॉल हुआ था। आई थिंक न्यूज था कुछ तो या फिर आई डोंट नो बट ये फॉल हुआ और एक लिक्विडिटी जो है इसकी स्वीप हुई थी। सो फर्स्ट मार्केट ने हाई लिक्विडिटी डन की और उसके बाद मार्केट ने लो की लिक्विडिटी भी डन की। सो हाई की डन की इसलिए ये लो टारगेट बना और लो टारगेट डन करने के बाद अब हमारा टारगेट रहेगा कि ये लेवल डन हो जाए। ओके, इस टारगेट से मैंने स्टार्ट किया मेरा बायस और मेरा बायस मैंने डिसाइड किया कि मेरा बायस जो है वो बुलिश साइड पे है। सो अगर हम आते हैं 4 आवर चार्ट पे, 4 आवर चार्ट पे हम देखेंगे तो सेशंस में बंद करता हूँ पहले। ओके, सो लेट मी रीड दिस। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक बड़ी कैंडल है एंड इसमें जब भी ऐसी बड़ी कैंडल बनती है जिसमें ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों भी सेम होते हैं एट दैट टाइम वी हैव टू वेट फॉर द लो टू गेट स्वेप्ट ऑफ दैट ऑर्डर ब्लॉक एंड उसके बाद हम हमारा बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी किसी ने बाय पोजीशन बनाई होगी यहाँ पे टारगेट तो यहाँ पे टारगेट रख के तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ और उसके बाद मार्केट ने लो लिक्विडिटी स्वीप की एट दैट टाइम मार्केट ने एग्जीक्यूट किया हमारा एंट्री। सो अगर हम आते हैं 2 आवर चार्ट पे, सो मेरा बायस तो बुलिश बन गया था एंड इफ आई कुड मार्क दिस लेवल लाइक दिस, ये मैंने जोन मार्क कर लिया ऑर्डर ब्लॉक का। एंड अगर हम 1 आवर चार्ट पे आते हैं, सो उस प्री द डे बिफोर आई टेक द ट्रेड उसके हम एनालिसिस करते हैं। देखो फर्स्ट मार्केट ने क्या किया, एशियन एशियन नीचे आया, एशियन ने पूरा डाउन साइड ट्रेंड दिखाया। उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट, फिर से फॉल न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क ने क्या किया, रिवर्सल की कैंडल बनाई, एक बहुत बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई एंड यहाँ पे इंडिकेट किया कि बायर्स आर देयर इन मार्केट, बायर्स आर गोइंग टू टेक ओवर इन द मार्केट नाउ। सो अगर हम 30 मिनट्स में आएंगे तो हमें अभी एंट्री बनानी है। सो एंट्री कैसे बनाएंगे हम, लेट्स सी। लेट सो एशिया शुरू शुरू हुआ। ओके, मैं जरा सा कट करता हूँ ये। सो मैं ना आई जस्ट प्रेफर टू ट्रेड मोर ऑन एशिया, एशियन सेशन, क्योंकि एशियन सेशन से हमें पता चलता है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में जाएगा। अगर एशिया बनता है उसके बाद में अगर उसका हाई लो स्वीप होता है तो हमें लंदन में एंट्री मिल सकती है और लंदन में कंटिन्यूएशन होने के बाद हम न्यूयॉर्क में भी एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं जिससे हमें रिट्रेसमेंट पे एंट्री मिलेगी उसी ट्रेंड कंटिन्यूएशन। सो दैट्स व्हाई मैं एशिया में ट्रेड करता हूँ और जिससे मुझे पूरे दिन का व्यू मिल जाता है लंदन के बाद कि न्यूयॉर्क में मार्केट क्या करने वाला है। सो न्यूयॉर्क और एशिया में मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड करता हूँ। सो
अगर हम आते 50 मिनट्स चार्ट पे, सो सुबह मैं देख रहा था कि मार्केट ने ये जो है एफवीजी यहाँ पे टैप किया और यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है मार्केट ने। सो रिजेक्शन लेने लेने के बाद व्हाट आई थॉट इज कि यहाँ पे मुझे एंट्री प्लान करनी चाहिए, बट आई स्टिक टू द रूल्स की ट्रेड करना है तो सिर्फ सेशंस में ही करना है, उसके सिवाय हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। ओके, सो लेट्स सी कि कैसे मार्केट मूव करता है अब। ओके, सो दिस इज हाउ द मार्केट गिव अ स्पाइक। और ये स्पाइक मिलने के बाद मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए था, पर फॉर सम रीजंस मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया ट्रेड। सो एट दैट टाइम, एट दिस टाइम आई वाज वेटिंग फॉर दिस लेवल। सो ये जब ओवरलैपिंग टाइप हो जाएगा, तब तब मैं मिटिगेशन ब्लॉक या फिर लाइक सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस उसके टाइप से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी अब क्या होता है। सो मार्केट इसी रेंज में साइडवेज जा रहा होता है, मार्केट नीचे आने का नाम ही नहीं लेता है। मार्केट डजंट शो एनी काइंड ऑफ बेरिशनेस और एक रिट्रेसमेंट की जो भी प्रोसीजर रहती है वो मार्केट ने कुछ किया ही नहीं। ओके, सो डायरेक्टली ये टैप होने के बाद मार्केट ने नीचे आना चाहिए था, पर मार्केट ने इसका स्वीप किया लो, और उसके बाद फिर से मार्केट ने एक बुलिश कैंडल दिखाई। सो एट दिस टाइम मैंने सोचा कि एटलीस्ट मार्केट ये लेवल पे आना चाहिए, एटलीस्ट दिस लेवल। और ये लेवल आई थिंक हल्का सा टैप भी हो चुका था। सो आई थॉट कि बुलिश यहाँ पे बाइंग एंट्री तो लेनी चाहिए, बट आई वाज फाइंडिंग अ प्रॉपर सेटअप फॉर दैट। सो टैप हुआ अभी, ये टैप होने के बाद बुलिश कैंडल। सो आई थॉट कि अभी हम एंट्री बनाएंगे एंड दिस इज वेयर वी कुड एंटर एट द एफईजी टैप, अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है तो। ओके, यहाँ पे आई ये कैंडल नीचे, इसने ब्रेक कर दिया। सो इसने कुछ दिखाया ही नहीं कि इट वाज लाइक गोइंग टू गो अप। सो अचानक से ये ग्रीन बनी एंड आई थॉट कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगा। सो इसलिए मैंने सो सॉरी बाइंग का सोचा था, पर एट दैट टाइम कि ये जो कैंडल बनी ना बहुत बेरिश थी, इसने ब्रेक कर दिया। सो आई थॉट कि इनवर्स एफईजी होके लाइक दिस ये नीचे जाएगा, बट नीचे नहीं गया एंड मार्केट ने बहुत बिग कैंडल बना दी। सो उसके बाद आई स्टिल वेटेड एंड उसके बाद ये देखो इस टैप पे मैंने एंटर किया। ओके, इस टैप पे मैंने एंट्री की गोल्ड में एट 24 25 14। आई विल शो यू, यहाँ पे आप देखोगे तो 25 14 हमारी एंट्री प्राइस थी और क्लोजिंग प्राइस 25 24 पे हमने 100 पिप्स बुक किए थे, $390। सो अगर हम आते हैं यहाँ पे तो 25 14 पे हमारी एंट्री हुई एंड उसके बाद लुक एट दिस। सो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये लेवल। ओके, इसके नीचे क्यों 30 पिप्स का रहेगा, 30 पिप्स इज अ ह्यूज काइंड ऑफ ह्यूज स्टॉप लॉस, बट वो रखना पड़ा और उसके हिसाब से मैंने क्वांटिटी भी मैनेज की। सिर्फ 3% का रिस्क लिया मैंने अकाउंट पे, विच वॉज $150, उससे भी कम लिया, $120 के आसपास मैंने रिस्क लिया है इस ट्रेड में। सो इफ दिस इज कॉल्ड एज एग्रेसिव अप्रोच, अगर हम एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं तो अगर हमारा टीपी डन होता है 1:2 या 1:3 हमें मिलता है, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस, सो फर्स्ट ट्रेड में आपका अकाउंट क्लियर हो सकता है। एंड दिस टाइम आई हैड वेरी बिग कॉन्फिडेंस बिकॉज अगर हम देखेंगे कि आवरली चार्ट में, सो ये लेवल डन हो गई और इसके नीचे कुछ डन करने लिक्विडिटी बाकी नहीं है, क्योंकि ये सब ऊपर जाते जाते मिटिगेटेड करके गया है मार्केट। सो मेरा ऑटोमेटिकली फिर ये बायस बन जाता है कि मार्केट ये लेवल टैप करेगा 25 24 की, और ये प्रॉपर मेरे ट्रेड सेटअप में सूट कर रहा था, क्योंकि 14 to 24 इज लाइक 100 पिप्स एंड वो डन हो जाएंगे, ये मेरा क्लियर बायस था। सो अब मैं आता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे फिर से, सॉरी 5 मिनट्स पे देखेंगे। सो यहाँ पे एफईजी तोड़ दिया मार्केट ने। सो बट आई स्टिल वेटेड कि यहाँ पे ऑटो ब्लॉक है बहुत अच्छा ये। सो मस्त लिक्विडिटी स्वीप किया है, उसके बाद बुलिश कैंडल एफईजी भी बना है। सो आई थॉट ऑटो ब्लॉक का स्वीप करेगा या फिर मार्केट यही से ऊपर जाएगा या फिर ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस ले ही लेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम था। सो मैंने रिस्क ली और आई वेटेड फॉर द ट्रेड टू कम टू माई स्टॉप लॉस, बट वैसा हुआ नहीं, मार्केट ने स्वीप किया एंड लुक एट दिस। ओके, सो ये देखो ये मस्त एकदम बुलिश कैंडल दिखाई, मार्केट वाज लाइक शोइंग बुलिशनेस एट दिस पॉइंट, बिकॉज ये सब था ना एरिया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफवीजीज बन नहीं रहे थे। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनने वाला था, बट उसके बाद वो टूट जाता था और स्वीप करके ऊपर जाता था। बट इस दिस टाइम ना मार्केट ने 2 बार स्वीप किया और उसके बाद दोनों बार बुलिश मोमेंटम आया एंड दिस टाइम ऊपर जाते वक्त मार्केट ने बनाया एफवीजी एंड दिस इज अ क्लियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये क्लियर हमें दिखता है, फिर ये डिस्प्लेसमेंट है। सो लेट्स सी अब क्या होता है।
सो ये हाई डन हो जाता है। सो मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है। सो अगर हम देखेंगे, हाँ, तो आगे जाके हमारे लिए हर्डल जो लेवल बनेगी वो बनेगी ये एंड ये लेवल। ओके, सो ये दो लेवल्स हमारे हर्डल बनेगी। सो लेट्स सी अभी हमारा ट्रेड कैसे चलता है। ओके, आया नीचे। सो इस टाइम पे पैनिक नहीं होना हमें, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट रास्ता बनाएगा कि अगली बार भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि एक स्ट्रेट मोमेंटम में मार्केट नहीं जाता है ऊपर। मार्केट विल ऑलवेज गो इन हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। तो उसके लिए मार्केट को एफईजीज बनाने होते हैं, और उसी एफईजी पे मार्केट कंटिन्यूएशन में उस पर टैप करता है, और उसके बाद ही एक मोमेंटम आता है। तो एफईजी टैप, मोमेंटम आया। सो इस लेवल को डन करने के बाद देखो, दिस इज हाउ मार्केट रिएक्टेड टू इट। और इस कैंडल में मैं पूरा डर गया था, क्योंकि मेरा समवेयर अराउंड 120 या $150 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था। एंड फ्रॉम दैट इट वाज ऑलमोस्ट, ये देखो, ब्रेक इवन। मैं ऑलमोस्ट पूरा लॉस में आ गया था कि आई वाज नॉट एबल टू हैंडल दिट। और मैं सोच रहा था कि मैं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, बट यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपने ट्रेड लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको होल्ड करना है। इफ यू आर डिसिप्लिन ट्रेडर, आपको निकलना है तो बस स्टॉप लॉस पे निकलना है, या फिर जो भी आपने ट्रेड किया है ब्रेक इवन पे उस पे निकलना है आपको। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर बायस। और उसके हिसाब से मैंने ट्रेड को अपने होल्ड किया। सो लुक एट दिस मूव नाउ। इसने हाई तोड़ दिया एंड दिस इज हाउ इट वेंट। सो ये जाने आगे जाने के बाद लंदन में क्या हुआ, विल शो यू। सो ये कैंडल बनने के बाद आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि इसके बाद मेरा बायस डन होने वाला है ये लेवल का, क्योंकि लंदन में मोमेंटम आएगा। कंटिन्यूएशन के टाइम पे लंदन में मोमेंटम आता है आइटम। ओके, सो यहाँ पे एफईजी बना, इस पे टैप हुआ, रिजेक्शन आ रहा है, आई वाज रियली हैप्पी। बट उसके बाद ऊपर गया, $260 पे मेरा प्रॉफिट आ गया था यहाँ पे। नाउ लुक एट दिस नाउ। हाँ, तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि ये मोमेंटम दिया, बट उस मोमेंटम के बाद अभी देखो क्या होता है। दिस इज हाउ इट वेंट। यही हुआ, देखो, ये हमारी एंट्री थी। अब देखो यहाँ तक आया मार्केट, ऑलमोस्ट मेरा प्रॉफिट जा चुका था। लाइक इट वाज $40 to $70 कुछ तो बाकी था यहाँ पे। ये देखो, यस, इट वाज $80 कुछ तो प्रॉफिट था एट दैट पॉइंट। एंड लुक एट दिस। सो अगर आपको ट्रेड बड़े चाहिए तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैव टू टेक प्लेस। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो आपको अपने आप पे भरोसा करना रहता है, क्योंकि अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लोगे डर के। क्योंकि मेरा $260 प्रॉफिट है, तो बट यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता तो यहाँ पे मैं मुझे देखना नहीं पड़ता मेरी पोजीशन को, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करता तो मुझे $260 में बुक कर लेता, एंड माय फंडेड अकाउंट वुड हैव क्लोज्ड इन अ रियली ग्रेट ट्रेड। ओके, दिस वाज अ रियली ग्रेट ट्रेड। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखोगे तो डिसेंट ट्रेड था। 70 पिप्स इज रियली गुड थिंग इन गोल्ड। और एक दिन में इतना कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है। बट आई स्टिल वेटेड कि यहाँ पे तो लेगा एटलीस्ट। ओके, यहाँ पे तो ले ही लेगा ना सपोर्ट। तो इसके लिए मैं रुका। मार्केट अगेन पुश डाउन, अगेन अगेन, फिर से ये देखो, ये देखो, ये देखो। बट उसके बाद ये जो मोमेंटम आया, सो इस टाइम पे ना हमें हायर टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव जानना होता है। इस अभी मैं रुका क्यों, क्योंकि बायस तो एक बात थी ही, पर अगर हम आएंगे 1 आवर चार्ट पे, नाउ यू विल सी। ये देखो, 1 आवर चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यू कैन सी दिस एफवीजी। ये एफवीजी है। मैंने सोचा कि अगर इसके नीचे क्लोज होता है मार्केट तो मैं मेरी पोजीशन एग्जिट कर सकता हूँ, क्योंकि कंफर्मेशन मुझे मिलेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, कि ये जो रैली है ये टूट जाएगी फिर, एंड मार्केट वुड लाइक टेक दिस लॉस, एंड मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद मैं कुछ भी जो था 20-30 पिप्स में मैं बुक कर देता। बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं, और उससे मुझे एक एड्स मिला कि आई कैन होल्ड माई पोजिशन नाउ ऑल्सो। सो ये मोमेंटम आया, फिर से नीचे मार्केट। ओके, मार्केट ने फिर नीचे की साइड पे मोमेंटम दिया, फिर से एक बुलिश कैंडल। एंड यहाँ पे जो था ना, दिस इज द वर्स्ट फेज ऑफ द ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे अप डाउन, दिस वाज लाइक, यहाँ पे कोई भी अपना जो भी नया ट्रेडर है वो अपनी इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जो भी होगा उसमें एग्जिट करके निकल जाएगा,
क्योंकि यू नेवर नो कि मार्केट ये एफवीजी लेके गिर जाए या फिर ये एफवीजी लेके ऊपर चला जाए. So you don't have that guts, but if you have your high time frame analysis and you have your bias, you can hold this type of trades. Okay, यहाँ पे मैं भी exit करने वाला था. I was like frustrated and let's see now. So at this time मैंने TP लगा दिया at this point and I went to college. So जो भी था, अगर इसके नीचे closing हो जाती तो my father would have exited the position. और अगर टारगेट हिट बनाए तो 24 पे टारगेट हिट हो जाएगा मेरा. ओके, सो लेट्स सी अब क्या होता है. सो ये टाइम पास इतना करने के बाद एटलीस्ट ये बुलिश आया कैंडल और इसने इसका स्ट्रक्चर तोड़ा, इसका भी स्ट्रक्चर तोड़ा, एंड दिस इज द बुलिश कैंडल यू कुड सी. एंड लेट्स सी अभी क्या होता है. एफईजी टैप हुआ, दिस इज द एफईजी टैप नाउ. लेट्स सी, बूम, योर टारगेट डन. और दिस इज हाउ आई कैप्चर्ड माय 100 पिप्स ट्रेड इन गोल्ड. एंड इसी की मदद से मैंने मेरा फंडेड अकाउंट जो था, यू कुड सी यहाँ पे डेमो है, बट डेमो इसलिए है क्योंकि दिस इज चैलेंज अकाउंट. फेज 1 है, मुझे फेज 2 भी पार करना है जिसमें मुझे 5% का प्रॉफिट करना है विच इज $250. सो 400 हमने बुक किए फर्स्ट ट्रेड में एंड यू कुड सी यहाँ पे बुकड है. सो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि $250 बुक करने हैं. एंड जैसे हम वो बुक करेंगे कि उसके बाद हमारा फंडेड अकाउंट हमें मिल जाएगा एंड वी विल बी लाइक ट्रेडिंग ऑन द रियल मनी. एंड उसके बाद जो भी हमारा प्रॉफिट रहेगा वो हमारे अकाउंट में आएगा. सो दिस इज हाउ आई एग्जीक्यूटेड द ट्रेड. और ये जो था, अभी देखो ऑर्डर ब्लॉक बना, अभी ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ. अब देखो इसके बाद मोमेंटम क्या आता है. सेल साइड मोमेंटम. अभी तक न्यूयॉर्क शुरू नहीं हुआ. अब मार्केट ने डन क्यों किया न्यूयॉर्क से पहले? क्योंकि न्यूयॉर्क में नेगेटिव न्यूज आने वाली थी, इसलिए ये लंदन खत्म होने के बाद ये मोमेंटम आया. जब सारे ट्रेडर्स ने यहाँ पे एग्जिट कर दी पोजीशन फ्रस्ट्रेशन में, तब उसके बाद जब सारे निकल गए एट दैट टाइम मार्केट ने प्रॉफिट डन किए और यहाँ पे बायस डन हुए हमारे. एंड लेट्स सी अभी सेशंस, न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है. सो क्या हम वो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, बट इफ आई वुड हैव बीन ट्रेडिंग ऑन द लाइव फंडेड अकाउंट तो मैं ऑब्वियसली उस मास्टर अकाउंट पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता और दोनों साइड का मैं प्रॉफिट गेन कर पाता. नाउ लेट्स सी कि क्या होता है इसके बाद. ये टैप एट दिस पॉइंट मैं घर पे आया था एंड आई वाज वाचिंग द मार्केट. सो ये देखो डाउन साइड मोमेंटम. सो नाउ दिस इज आवर, अगर इसके नीचे जाएगा तो हम मानेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर हैज बीन शिफ्टेड और उसके बाद हम एफवीजी टैप पे एंटर कर सकते हैं. सो लेट्स सी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. सो हमें एफवीजी ढूंढना है अच्छा, जहां से रिजेक्शन हमें मिलेगा एंड देन वी विल गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड. क्योंकि ये है डेली टाइम, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक है. ये बायस थे हमारे, ये बायस डन हो चुके हैं. और लेट्स सी नाउ दिस, ये लेवल जो है मैंने मार्क की थी, जो भी जो था कि डेली का जो हाई है वो भी डन होगा, पर अभी नहीं डन होगा क्योंकि टेम्पररी बायस चेंज होंगे. हमें हमारे बायस के हिसाब से हमारे ट्रेड्स को एडजस्ट करना है. हमारे सॉरी हमारे हमारे बायस के हिसाब से हमें ट्रेड्स को एडजस्ट करना है और हमें समझना है मार्केट को कि मार्केट कब किस टाइम पे कैसा मोमेंटम आएगा. सो अगर हम आते 5 मिनट चार्ट पे फिर से. सो नाउ लेट्स सी एफवीजी टैप. सो इस एफवीजी टैप पे हमें एंट्री मिल जाती. मैं ऑब्वियसली ट्रेड एग्जीक्यूट करता बट आई हैडंट डन दैट बिकॉज लाइव फंडेड अकाउंट नहीं था मेरा. सो अगर हम देखते हैं ये टैप, सो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है. ओके, एट दिस पॉइंट मैं इसको लाइट कर देता हूँ सो वी कुड सी द कैंडल्स. एटलीस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक हम टारगेट रखते हैं. सो लेट्स सी सेकंड कैंडल डाउन, थर्ड कैंडल डाउन, वेरी नाइस. सो टारगेट डन हुआ बट उसके बाद मार्केट ने बुलिश मोमेंटम नहीं दिखाया, ग्रीन कैंडल आई नहीं उसको सपोर्ट करने. सो यू कुड हैव होल्डेड द ट्रेड. ओके, अगर आप टीपी नहीं लगाते, क्योंकि ऑब्वियस लाइव अकाउंट पे टीपी नहीं लगाते मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स. सो देखते आया नीचे, इसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूज भी थी. सो न्यूज के सपोर्ट से मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है. ये देखो, सो दिस इज हाउ यू कुड हैव कैप्चर्ड. और यहाँ पे मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स ने निकाल भी दी होगी पोजीशन, बट दिस इज अ 5 मिनट्स कैंडल. लेट्स सी कि हमें चांस मिलता गया. ओके, ये जो था एक ही मिनट में ऊपर गया और एक ही मिनट में नीचे भी आ गया.
सो ऑब्वियसली आपको एग्जिट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। जब तक आप सोचते कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, तब तक मार्केट वुड हैव केम डाउन एंड यहाँ पे आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट डन हो जाता है, क्योंकि लुक एट दिस कैंडल, इसने ये इम्बैलेंस टैप किया। सुबह जो मैंने देखा था, सुबह जो मैंने एफईजी देखा था, सो इतना मूवमेंट दिया मार्केट ने, ये लिक्विडिटी बनाई, इस लिक्विडिटी मैंने ट्रेड लिया और एग्जीक्यूट भी हो गया। बट न्यूज की मदद से मार्केट ने वो उन सबको मार्केट ने उन सबका जिन्होंने भी यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया, और यहाँ पे जिन्होंने एग्जिट नहीं की पोजीशन, उन सबके मार्केट ने स्टॉप लॉस खा लिए। जो भी था न्यूज था उसकी वजह से मार्केट ने मोमेंटम दिया, एंड दिस इज हाउ यू कुड हैव ट्रेडेड। और ये देखो यहाँ पे विदाउट एनी स्ट्रेस आपको ये ट्रेड इतना मिल जाता 1:9 आर, बिकॉज बाकी के ट्रेड में समझ सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जिट कर देते, यहाँ पे कहीं पे भी हम एग्जिट करते थे। बट यहाँ पे ऐसी चीज, ऐसा टाइम ही नहीं आया कि हमें सोचना पड़े कि बाबा हमें पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए, मार्केट इज नॉट गोइंग इन आवर वे। सो इसलिए परफेक्ट एंट्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये मेरी भी परफेक्ट एंट्री थी, इसलिए मेरे को सिर्फ एक ही टाइम मुझे ड्रॉडाउन देखना पड़ा, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया। ओके, अगर यहीं पे मैं यहाँ पे एंटर करता, यहाँ पे एंटर करता इस एफईजी टैब्स पे, तो यहाँ पे मेरा ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस हिट होता, क्योंकि मार्केट ये जो है नीचे आया और यहाँ पे मार्केट ने सबको डराने की कोशिश की, और उसके बाद मार्केट ने लंदन के बाद मार्केट ने जो है हमारा टारगेट डन किया, और यहाँ पे न्यूयॉर्क में मोमेंटम आया, ये भी कैच करने के लिए बहुत ईजी था। सो दिस टेक्स, इसलिए ट्रेडिंग को कहते हैं कि वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस एंड वी हैव टू हैव अ परफेक्ट एंट्री प्लान। और डिसिप्लिन हमें मेंटेन करनी है। अगर मैं डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करता, सो आई वुडंट हैव कैच दिस ट्रेड, और नॉर आई वुडंट हैव कैच दिस ट्रेड। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रेड इन गोल्ड। और ये ही था मेरा फेज वन का ट्रेड, यहाँ ये वाला, नॉट दिस वन। ओके, सो ये वाला हमारा ट्रेड था, एंड दिस हाउ वी हैव बुक्ड $400 in our first phase account and passed it in just one trade। and next phase account में भी जो भी ट्रेड होंगे उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, and I will meet you in the next video. Till then, stay tuned and subscribe to our channel if you are new here.